बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारी रेसिपी है आलू पालक और गोश्त। उसके लिए मैंने ये इसमें डाले हैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज मुझे बहुत पसंद है और अभी ये सर्दियों की सौगात आ चुकी है बाज़ार में, तो इसको मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं डालूँगी खुश्क मसाले, लेकिन इसका जब पानी खुश्क होगा तब मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है पालक, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया है, उसके बाद इसको बारीक मैंने काट लिया है और उसके बाद फिर मैंने इसको धो लिया है। बाज़ लोग इसे इस तरह करते हैं कि काट के इसको उबाल लेते हैं, उसका पानी जो ख़ास पानी होता है वो निकाल देते हैं। वो पानी का निकालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पत्ता उठा के तो मूली के पत्ते ले लें, शलजम के पत्ते ले लें, वो पका लें, फ़ायदा कोई नहीं उनका है। तो इसको काटने के बाद अगर धोएं ना तो जिसका जो सब्ज़ होता है खारा पानी वो निकल जाता है। और ये भी एक टिप है, और आप इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि आप इसको उबाल लें, पहले इसका पानी निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो सब्ज़ मसाला इसमें मैं डालने लगी हूँ, ये 1 चम्मच भर के मिक्स मसाला। इसमें मैंने सुरख मिर्चें, ये दूसरी मिर्चें जो छोटी वाली होती हैं वो, नमक, हल्दी और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैंने डाल दिए। अभी इसमें मैं डालूँगी ऑयल। इसे मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे भुनाई और इसमें डालेंगे फिर चिकन। एक नए तरीके से बनेगी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं आम तौर पे इसमें ये ये लहसुन अदरक नहीं डालती, लेकिन आज चिकन है इसमें तो ये मैं ज़रूर डाल रही हूँ मसाला बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पालक और गोश्त की रेसिपी के लिए मसाला मैंने भून लिया अच्छी तरह। अभी मैं इसमें डालूँगी चिकन। अभी इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई और फिर इसमें डालेंगे पालक, आलू बाद में डालेंगे। और पानी वगैरह मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, पानी काफ़ी सारा जो पालक है उसमें खुद मौजूद होता है। और सब्ज़ी में कहते हैं कि 3 हिस्से सब्ज़ी में पानी होता है और 1 हिस्सा सब्ज़ी का जो होता है रेशेदार होती है जो वो उसका करती हैं, तो इसलिए पानी से गुरेज किया करें। ख़ास तौर से जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं, शलजम बनाए, उसके बाद गोभी का सालन ये बनाए, ख़ास तौर पे पानी ना डाला करें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है, देखें। अभी इसमें मैं डालूँगी पालक, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, इसको नहला धुला के। जितनी ज़्यादा मर्ज़ी बनाएं आप, बस इसको एक 10-15 मिनट बाद देखें आप, ये ऐसे पता चलेगा कि बस थोड़ी सी बनाई है हमने। आलू मैं अभी नहीं डालूँगी, आलू इसमें बाद में डालेंगे जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। उसके बाद तो ना इन हो रतना परतना अंजे लगेगा। अब इसमें मैं दूँगी ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पालक के बाद अभी है बारी आलूओं की। बिस्मिल्लाह। ये मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और इनको हिलाना जलाना नहीं, घबराना नहीं। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी हमारी, इस स्टाइल से मैं बनाती हूँ, बस बहुत मज़े की बनती है। अभी इसे कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला और ये भी पालक का अपना पानी है। जब मैंने इसमें पालक डाली तो ऐसे भरी हुई थी ये हमारी कढ़ाई। अभी देखें पानी खुश्क होगा, फिर इसे करेंगे डिश आउट। अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी आलू पालक और गोश्त तैयार हो चुकी है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मातुक ज़बान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन नेमतें में अता की हैं। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और बेहतरीन तरीके से करें। और इसका बेहतरीन तरीका नमाज है, कुरान पाक है। अल्लाह ताला से अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इससे खाने के साथ साथ दुआ भी मांगा करें दूसरों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी आलू पालक और गोश्त। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और आज मैं आपसे एक बात ज़रूर करूँगी, काफ़ी दिनों बाद मैं बात कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपने प्यारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।